क्या कर रहे हो तुम यहाँ? और ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? नहीं, गलती से नजर पड़ गई थी। अच्छा, तो गलती से नजर पड़ गई। तुम्हें पता है ना, अगर ये बात साहब को पता चल गई कि तुम मुझे बाथरूम में कपड़े चेंज करते हुए देख रहे हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? हाँ? नहीं नहीं मेम साहब को ये मत बताना। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं तो कमाने वाला और मेरी तो अभी अभी नौकरी लगी है। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं ये बात मालिक को ना बताऊं, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मतलब ये कि तुम दिखने में तो ठीक ठाक हो, हैंडसम भी हो, तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो, मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। मेम साहब, ये क्या है? ये हम दोनों की कुछ यादगार मैंने कैमरे में कैप्चर कर ली है। पर मेम साहब, ये तो गलत है ना? अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत है? और ये ले तेरी रकम, तेरी औकात से भी बढ़कर है ये। और जा मेरे लिए चाय बना के ला। चल निकल यहां से। मोंटी, मोंटी, कहाँ मर गया ये? जी मेम साहब। बहरा हो गया है क्या? ठीक से सुनाई? सबसे आवाज मार रही हूँ। काम कर रहा था। अच्छा चल ठीक है, गेट लगा दे। मेरी बात ना ध्यान से सुन। अगर एक बार मैं बुलाया करूँ ना तो चुपचाप आ जाया कर। अरे तू घबरा क्यों रहा है? तू ना मुझसे डरा मत कर, ठीक है ना? चल अब चलते हैं। देखिए ना, आपका ये नौकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। सही हुआ आप सही टाइम पे आ गए, नहीं तो ये मेरी इज्जत लूट लेता। आप जल्दी से इसे नौकरी से बाहर निकालिए। अरे आप हंस क्यों रहे हैं और इससे हाथ क्यों मिला रहे हैं? आप, इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है और आप उसी से हाथ मिला रहे हैं। तुम्हें क्या लगा नौकर है ये जासूस है क्या? हाँ, मुझे ये तो पता था कि तुम्हें मुंह मारने की आदत है, लेकिन अब मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। और तुझे पता है, जहाँ पे तूने वीडियो बनाने के लिए अपना कैमरा छुपाया था ना, उसी के साथ हमने भी अपना कैमरा लगाया हुआ था उस गुड्डे के अंदर, ताकि हम भी तेरी वीडियो बना सके सबूत के तौर पर। अब दूंगा मैं तुझे तलाक। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चे को? अरे ये बच्चा, अगर गर्मी में धूप में वो बीमार हो गया तो? भाभी मैं तो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा था, उसकी वैक्सीन लगवानी थी ना। वैक्सीन ही लगवानी थी ना, तो मैं भी लगवा सकती थी। तुम क्यों लेके आए मेरे बच्चे को? तुम्हारी वजह से मुझे सबकी। मेरा बच्चा, तुम्हारी वजह से भिखारी मेरा बच्चा चुरा रहा है। अबे साले भिखारी, तेरी हिम्मत कैसी है मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? बच्चा चुरा रहा था। अरे मैडम, मैं तो इसे गिरने से बचा रहा था। मैं तो जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, अकेला बच्चा देखा नहीं कि उसको चुराने की साजिश शुरू। अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। भला मैं इस बच्चे को क्यों चुराऊंगा? मुझे पता है, तू मेरे बच्चे को बेच के अच्छे खासे पैसे कमाना चाहता था, और मेहनत का काम तो तुमसे होता नहीं है ना, हराम का खाने की आदत जो है। अरे भाभी एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए, क्या पता वो सच कह रहा हो। तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से ये भिखारी मेरे बच्चे को चुरा रहा था। अगर तुम इसे बाहर नहीं लेके आते ना तो इसके साथ कुछ होता भी नहीं। सारी गलती तुम्हारी है, और तुम यहीं रुको, तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। भाभी रहने दीजिए ना, बात तो सुनिए उसकी। हेलो, हाँ पुलिस, हाँ जल्दी आ जाओ, यहाँ पे एक भिखारी मेरे बच्चे को चुरा रहा है। जी सर, ओके।
तू यहीं रुक, तुझे तो अभी पता चलेगा। योगिता, अरे क्या हल्ला मचा के रखा है यहाँ पे, हुआ क्या है? अरे यश देखो ना, ये भिखारी हमारा बच्चा चुरा रहा था और ऊपर से ये मुकेश इसी की साइड ले रहा है। ये क्या सच बोल रही है? तू हमारा बच्चा चुरा? अरे नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है। आप चाहे तो इन भैया से पूछ लीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो इस बच्चे को गिरने से बचा रहा था। हाँ भैया, ये ठीक कह रहा है। भाभी को गलतफहमी हुई है, इसने तो उल्टा जान बचाई है इसकी। यश, तुम्हें मुझ पे भरोसे कि इन दोनों पे? मैं तुमसे झूठ बोलूंगी क्या? अच्छा एक मिनट रुको। इस पार्क का ओनर मेरा फ्रेंड है, मैं उससे एक काम करता हूँ, इस एरिया की सीसीटीवी फुटेज मंगा लेता हूँ, सारा सच पता लग जाएगा। रुको। हेलो, हाँ सौरभ सुन यार, तेरे पार्क में हूँ मैं, अपने पार्क की सीसीटीवी फुटेज भेजेगा मुझे? हाँ यार थोड़ा ठीक है, रुको थोड़ी देर। आ गई। यश देख ली ना तुमने रिकॉर्डिंग, उसमें है ना इसी ने हमारा बच्चा चुराया है। योगिता तुम चुप रहो, इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि गलती किसकी है। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी। तुमने जैसे मुकेश को पीछे खींचा, ये प्रेम अपने आप ही हाथ से छूट गई। और क्या चल रहा है यहाँ पे? और साहब ये इनको भी बहुत उल्टा सीधा, इनसे भी बदतमीजी से बात कर रही थी। अच्छा योगिता, वैसे ये बात ना मुझे बहुत पहले से पता थी। मुझे मुकेश ने सब बता दिया था कि तुम उसके साथ कैसे बिहेव करती हो। इसके साथ क्या, तुम मेरे मम्मी पापा को भी ढंग से ट्रीट नहीं करती हो, उनके साथ बदतमीजी करती हो। मम्मी ने उस दिन तुम्हें खाने के लिए क्या बोल दिया, तुम उन पे भी चिल्ला बैठी। क्यों? क्योंकि तुम अपने दोस्त से बात कर रही थी और उन्होंने आके तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। अरे वो तो तुम्हारे लिए ही आई थी ना, क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी। तुम्हें कुछ ना हो, तुम्हारी तबीयत खराब ना हो, आई थी तुम्हें खाने के लिए पूछने के लिए, और तुमने उन पे भी चिल्ला दिया। योगिता, मुझे शर्म आती कि तुम मेरी बीवी हो। अरे तुम्हें तो मुझे डाइवोर्स बहुत पहले ही दे देना चाहिए था, आज का ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तुम्हारे इस घमंड और इस लड़ाई के चक्कर में अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो तब हम क्या करते? हम कहाँ लेके भागते इसे? मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, डाइवोर्स। आज के बाद तुम मेरे घर पे नहीं रहोगी। और रही बात हमारे बच्चे की, तो इस बच्चे की कस्टडी मैं अपने पास रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम उसका ढंग से ख्याल भी रख पाओगी। तुम उसके साथ रहना भी चाहती हो ना, तो तुम्हें पहले अपना ये नेचर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो मेरे परिवार वालों की और मेरी इज्जत ना करती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यश, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो, वो हमारे बिना कैसे रहेगा। बस जो भी कुछ भी बोलना समझाना है ना, कोर्ट में समझाना। मुकेश लेके आओ इसे। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई। अगर आज तुम नहीं होते तो न जाने हमारे बच्चे को क्या हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे नहीं साहब, इसमें थैंक यू क्या, वो तो मैं अपनी इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा था। इस प्यारे बच्चे को मैं चोट लगते कैसे देख सकता था साहब। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, आ जाओ।